फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा जिसमें कि 11वीं क्लास की फिजिक्स का पहले चैप्टर भौतिक जगत का मैंने पहला पार्ट दिया था। उसके बाद ये उसका दूसरा पार्ट है जिसके अंतर्गत बल के बारे में बताएंगे। बल क्या होता है? देखिए, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर देता है या स्थानांतरित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो अगर हम किसी वस्तु को, किसी भी पिंड को, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए जो काम करते हैं उसी को हम बोलते हैं बल बोलते हैं। ठीक है ना। तो बल होता है, बल प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या बल होते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा होता है वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, अभी पहले इन दो के बारे में पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? प्रकृति में मौजूद वह बल जो किन्हीं दो वस्तुओं को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करने का गुण होता है। यानी कि दो पिंडों को आपस में आकर्षित करने का जो गुण होता है वो होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, यह किसकी वजह से उत्पन्न होता है? यह द्रव्यमान की वजह से उत्पन्न होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्हीं दो पिंडों के मध्य द्रव्यमान की वजह से लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्लियर? और यह एक सार्वत्रिक गुण है, सार्वत्रिक बल है। सार्वत्रिक का मतलब प्रकृति के अंतर्गत हर जगह पर इसका मान समान होता है, तो इसे बोलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल के बाद आता है वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? ये एक ऐसा बल है जो कि आपको कहते हैं वैद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों का। किसका? आवेशित कण जो होते हैं उनके बीच लगने वाला जो बल होता है। आवेशित कण समझते हैं आप क्या होते हैं? जो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं उन कणों के बीच जो बल उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। यानी कि आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल वैद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक, अब इनके बाद हम पढ़ेंगे नाभिकीय बल के बारे में। क्या होता है नाभिकीय बल? कि प्रकृति के अंतर्गत जो छोटे कण होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ की वजह से बनता है नाभिक, और नाभिक से जो बल उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं नाभिकीय बल। अब नाभिकीय बल किस तरीके से होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम जोड़ते हैं उनके जोड़ने से एक बंधन ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस बंधने की वजह से और उनको उस बंधन की वजह से और उस बंधन को तोड़ने की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो बल उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं नाभिकीय बल। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल नाभिकीय बल और एक होता है दुर्बल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं उस जोड़ की वजह से जो बल उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हम प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, उसके अलावा आपका इसको छोड़कर, यानी कि इनके जोड़ को छोड़कर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बलों को छोड़कर अन्य जो कोई भी अगर हम करते हैं बल का कार्य, तो जैसे कि क्षय होता है, बीटा कण का क्षय हो रहा है। अगर बीटा कण का क्षय का मतलब हो गया बीटा कण हमारे अगर किसी पिंड से निकल रहे हैं, किसी बीटा कण जो है कहीं से स्थानांतरित हो रहे हैं, उस जगह से बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाते हैं, तो उनके क्षय की वजह से, उनके खत्म होने की वजह से जो बल उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपने बल के बारे में समझा, और उससे पहले जो पार्ट था उसमें आपने टोटल ऊर्जाओं के बारे में समझ लिया। इस तरीके से आपका ये भौतिक जगत चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद मैं अपना दूसरा चैप्टर आपको जल्दी ही लेकर आऊंगा। तब तक आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और समझिए। आगे मिलते हैं। गुड लक।